Okay, so good evening everyone, and today we have Shruti, and she has scored All India rank 3 in IIT JAM Mathematical Statistics and All India rank 19 in GATE Statistics. So आज हम जानेंगे कि उसने कैसे तैयारी की, इसका प्रिपरेशन जर्नी कैसा था, और जो लोग अभी तैयारी करना चाहते हैं उनको किस तरह से ये हेल्प कर सकती हैं। तो पहले स्टार्ट करेंगे, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम संतोष है, और अभी करेंटली मैं पीएचडी कर रहा हूँ आईआईटी खड़गपुर से। और अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं श्रुति के बारे में, तो जैसे मैंने बताया कि श्रुति का रैंक 3 है जैम एमएस में, और रैंक 19 है गेट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। एंड तो कैसा लग रहा है अभी? सर काफी अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा स्कोर करके, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग है ये। एक्सप्रेस नहीं की जाती, मतलब इतना ऑल इंडिया था, मतलब सोचा नहीं था, ये सब एक्सपेक्ट नहीं था। हाँ, ये था कि मेरा क्लियर हो जाएगा विद अ गुड रैंक, बट ऑल इंडिया तो मतलब रैंक 3rd आना मतलब बहुत बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आ रहे होंगे, एटलीस्ट जो लोग तुम्हारे साथ तैयारी कर रहे थे हाँ या जूनियर्स जो हैं उनके। ओके, तो चलो स्टार्टिंग से करते हैं। तो लाइक तुम पहले इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, लाइक कहाँ से हो और तुमने बचपन से पढ़ाई कहाँ कहाँ की है, उस तरह से ब्रीफली ग्रेजुएशन तक की, मतलब जैम से पहले तक की, पर बता दो। सर मेरा नाम श्रुति निर्मल कुमार सराफ है। मैं मालेगांव नासिक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, बट मैं फतेहपुर शेखावटी राजस्थान से हूँ। मेरा ग्रेजुएशन मालेगांव से हुआ है, महाराज साजीराव गायकवाड़ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज है मालेगांव नासिक में, जो पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर बिलोंग करती है। मेरा ग्रेजुएशन वहां से हुआ है। ओके, तो बीएससी तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स में है? हाँ, मेरा ग्रेजुएशन स्टैटिस्टिक्स में। ओके, और 11 12 में तुम्हारे पास क्या क्या सब्जेक्ट थे, मतलब 11 12 में? मेरा बेसिकली साइंस इंटर। के सारे सब्जेक्ट्स थे, और एडिशनल मैंने एज अ टेक्निकल सब्जेक्ट एडिशनल लिया था। तो क्या स्टैटिस्टिक्स या कोई और, मतलब क्या हाँ, टेक्निकल सब्जेक्ट मतलब? मतलब एक शॉर्ट का, जैसे वो टेक्निकल रिलेटेड एक्टिविटीज करवाते हैं, जैसे जो प्रॉपर टेक्निकल होता है ना फील्ड में, वैसा इधर एक कोर्स होता है। मतलब अगर तुम्हें बायोलॉजी नहीं लेना है तो उसके ऑप्शनल में होता है। तो मेरा एडिशनल सब्जेक्ट टेक्नोलॉजी टेक्निकल था। मतलब मोस्टली क्या था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बायो नहीं था तुम्हारा, वो टेक्नोलॉजी था ऐसा? नहीं, उसमें लाइक हम लोग को सिर्फ प्रैक्टिकल करना रहता था, लाइक आयन से रिलेटेड चीजों को कटिंग करना और उनके मेजरमेंट्स लेना। बेसिकली वो जो मशीनरी या आयन के जो होता है ना ऑफिस, वो था टेक्निकल रिलेटेड थिंग्स में। ओके, तो मतलब बेसिकली मेन इंटरेस्ट का है कि जैम से पहले मतलब तुमने लाइक बीएससी किया? मुझे बायोलॉजी नहीं लेना था, तो मैंने ये लिया कि मेरा थोड़ा लोड कम हो जाए, इसमें प्रैक्टिकल करना होता है। हम्म। तो मतलब बीएससी तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स में, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स था, है ना? हाँ। ओके, तो अब तुम्हें कब पता चला जैम के बारे में, मतलब बीएससी के किस ईयर में पता चला जैम कुछ होता है, मतलब ऐसा? मुझे 3rd ईयर में, मतलब 3rd ईयर स्टार्ट हुआ था, तब मैंने सर्च, मतलब मेरे जो टीचर्स हैं उनसे बातचीत की थी कि कौन से कॉलेजेस है। तो देन दे टोल्ड मी कि आईआईटी करके भी कॉलेजेस होते हैं। देन आई सर्च्ड आउट इन कोविड पीरियड की आईआईटी जैम जैम होती है, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर। तो देन आई रियलाइज, मतलब 3rd ईयर के स्टार्टिंग में आई पता चला मुझे कि एग्जाम होती है एग्जाम। ओके, तो मतलब थर्ड ईयर में भी तुमने एग्जाम फिर जैम के दिए होंगे हाँ जब थे? ओके, सो अच्छा, थर्ड ईयर में तुम्हारा बहुत अच्छा स्कोर नहीं रहा होगा कि एडमिशन हो सके आईआईटी में, राइट? मतलब हाँ, फर्स्ट लाइक टाइम मुझे में। लेट पता चला, तो मैं मतलब प्रैक्टिस ज्यादा नहीं कर पाई मैं लेट करके, मतलब सिलेबस आई नो, मतलब काफी चीजें बैचलर्स में थी, बट प्रैक्टिस नहीं कर पाई, अच्छा सा स्ट्रैटेजी नहीं कर पाई, तो उसलिए मेरा जैम 2021 में अच्छा स्कोर नहीं रहा था। तो आई टुक अ ड्रॉप ऑफ 1 ईयर, और इस साल वापस दी थी। ओके, तो मतलब सुप्रीम क्लासेस के बारे में पता कैसे चला तुम्हें कि यहाँ ज्वाइन करना है जैसे? सुप्रीमम क्लास के बारे में, मतलब मेरी कॉलेज की एक मैम है, मानसी है, जो कि अशोक
रलवी भैया की फ्रेंड है, और जो आपके फ्रेंड है तो उन्होंने मुझे सुप्रीमम क्लासेस के बारे में बताया था। हाँ, तो बाकी लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अशोक भैया जो इनके हैं वो मेरे क्लासमेट थे आईआईटी बॉम्बे में। मैंने भी एमएससी वहीं से किया है, अप्लाई कर सकते थे इन्फॉर्मेटिक्स में। तो उनके थ्रू मतलब वो मेरे क्लासमेट था, उसको पता था कि हम लोग कोचिंग देते हैं, तो वहाँ से इसको कांटेक्ट पता चला। ओके, तब तुमने फिर हमसे कांटेक्ट किया और क्लासेस ज्वाइन किया। हाँ, प्रोसेस ज्वाइन। ओके, तो तुम्हें क्या लगता है मतलब सुप्रीम क्लासेस ने कितना हेल्प किया तुम्हें, मतलब थर्ड रैंक तक पहुंचने में? मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि सुप्रीमम क्लासेस ने मुझे कितना हेल्प किया है। जस्ट आई कैन से वन सेंटेंस, टुडे आई गॉट अ ऑल इंडिया रैंक थर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ सुप्रीमम क्लासेस। बिकॉज इधर शशि सर, संतोष सर ने, लाइक आपने और शशि सर ने काफी हेल्प की, सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, और मतलब कभी भी डाउन नहीं होने दिया। लाइक यू ऑलवेज बूस्ट माई स्पीड, या सबकी स्पीड बोल सकते हो कि तुम करो, तुम कर सकते हो। लाइक बहुत मतलब हर वे में हेल्प किया। और आप शशि सर का मतलब आप लोग हमेशा हम लोग के लिए थे। मीन्स यू नेवर टेल कि मतलब जब भी हमको कोई डाउट होता था ना, यू ऑलवेज मीन्स कि हाँ ठीक है हम बताते हैं, मीन्स तुरंत के तुरंत डाउट सॉल्व हो जाते थे हमारे। तो इस वे से काफी हेल्प हुई है सुप्रीम। मैं आज इधर तक पहुंची हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ सुप्रीम क्लास। अच्छा, हमारे लिए फर्स्ट टाइम है क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारा रिजल्ट था, मतलब लास्ट सेशन में दक्ष था 35 रैंक था और विशाखा थी अराउंड इससे थोड़ा ज़्यादा था। तो दोनों आईआईटी बॉम्बे में है। तो पिछले बार से काफ़ी अच्छा रिजल्ट इस बार है क्योंकि इस बार हमारा ना थर्ड है, सेवेंथ है, 13 है, इस तरह से रिजल्ट रैंक हैं। तो चलो अच्छा है। आगे है कि क्या क्या तुमने मतलब मटेरियल फॉलो किए आईआईटी जैम एमएस के प्रिपरेशन के लिए, क्या क्या फॉलो किए, मतलब कैसे तुमने तैयारी की? सर बेसिकली तो मैंने आपको और शशि सर को ही फॉलो किया था। जो शशि सर के जो लेक्चर्स थे मैथमेटिक्स के लिए, बेसिकली मैंने वही फॉलो किया। मैथमेटिक्स के लिए कोई सेपरेट कुछ नहीं था बुक्स। और आपने जैसे रिकमेंड किया था कि प्रसन्ना साहू करो एंड साइड बाय साइड एफएमएस से तुम बेसिक करते रहो, वैसे फॉलो किया था। और मीन्स बेसिकली आप लोग ने जो प्रैक्टिस सेट्स दिए थे ना, और जो जिस लेवल के क्वेश्चंस थे, मेनली मैंने वही सब फॉलो किया था। बाकी बाहर से कुछ अलग नहीं फॉलो किया था। मतलब शशि सर ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस का लेवल दिया था, मैंने वही फॉलो किया था। मतलब मेनली अच्छा जैसे क्या है ना, अच्छा बुक्स तुमने वही जो हमने रिकमेंड किया, लाइक जैसे हम हाँ मैं वही। स्टार्टिंग में हाँ, प्रसन्ना और साहू। लास्ट में एस्टिमेशन के लिए वीके रोहतगी और कसिला वर्जर, वो दो बुक्स आपने जैसे रिकमेंड की थी कि तुम देख सकते हो, वैसे ही मीन्स टोटली मैंने आपको और शशि सर को ही फॉलो किया था। स्टार्टिंग में जैसे मैंने वो किया था कि लाइक हमने स्टार्ट किया था प्रसन्ना साउथ से, जैसे कहा हाँ फिर मैं से फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स गुप्ता कपूर वाली बुक देख सकते हो। उसके बाद फिर गुप्ता रोहतगी, वीके रोहतगी का इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, और एक है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस बाई कैसिला एंड बर्गर। तो ये सब हाँ हमने कहा था इसके थ्रू हेल्प लो। ओके, तो ये तुमने हाँ। किया, ठीक है। फिर कितने घंटे तुम पढ़ते थे, मतलब जैम के प्रिपरेशन के दौरान तुम कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर फ्रैंकली सेड ना, मैंने ऐसे कुछ काउंट नहीं किया कि मैंने कितने घंटे पढ़ा है। जस्ट सर आप मतलब आपने शशि सर ने इतने अच्छे लेवल क्वेश्चंस दिए थे ना कि पूरा दिन लाइक वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, डाउट्स क्लियर करने में, रिवीजन करने में, एज इट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट, तो काफी समय मैंने रिवीजन को दिया। आपके लेक्चर्स, मतलब आई ज्वाइन लेट, तो आपके लेक्चर्स सुनती थी, शशि सर के नोट्स पढ़ती थी। तो मैंने ऐसे कोई स्पेसिफिक आवर्स नहीं है, हाँ, बट मैं पूरा दिन लाइक बोलूँ तो पढ़ती थी। मतलब गैप्स लेती थी जस्ट कि हाँ थोड़ा सा माइंड को गैप चाहिए। ऐसे कोई काउंटेड वो नहीं है कि आवर्स मैंने किया ऐसे। ओके, तो स्ट्रैटेजी के मतलब अच्छा, मतलब जैसे तुम्हारा मन हुआ जितने घंटे पढ़ने का, या जो मतलब तुमने जैसे प्लान बनाया या होता है ना गोल सेट किया कि आज ये करना है, तो उसके हिसाब से किया, मतलब कोई नंबर ऑफ आवर्स फिक्स नहीं थे? सर एज बेसिकली ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, तो मुझे काफी चीजें पहले से पता थी। तो एज मेरा सेमेस्टर जुलाई में खत्म हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड के कारण काफी लेट हुआ, तो मैं जुलाई तक धीरे धीरे चीजों को देख रही थी। बट देन आई स्टार्टेड फ्रॉम अगस्त, मैंने सिंसियरली पढ़ाई चालू की। एंड देन 15th ऑफ अक्टूबर तक सिलेबस यू गाइस मतलब आपने कंप्लीट कर दिया था। देन 25 ऑफ अक्टूबर से शशि सर कंटिन्यूसली स्टार्टेड टेस्ट सीरीज। तो मेरा वही था कि सर के टेस्ट सीरीज इतने अच्छे थे ना कि
मतलब ऐसे सेपरेट रिवीजन को टाइम दो तो वेल एंड गुड, बट उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के साथ साथ पूरा रिवीजन कवर हो जाता था। एंड मेरा साथ साथ था कि मैं पीवाईक्यू करती थी, और मेरा मेन एक शशि सर का था कि तुम हर टॉपिक को थिंक करो, मतलब कुछ घंटे दिन के दो, तो उस टाइम पे तुम कुछ मत सोचो, एक टॉपिक उठाओ और ये करो। तो मेरा बेसिकली यही था नवंबर तक। देन लास्ट के 2 क्रूशियल मंथ थे, उसमें शशि सर ने और आपने मतलब काफी टेस्ट सीरीज ली ना, तो बहुत अच्छा रिवीजन हो गया। और बेसिकली मेरा मेन फोकस टेस्ट सीरीज में ही था, क्योंकि मेरा लास्ट ईयर पढ़ा तो मैंने सब कुछ था, बट इस बार आप लोग ने जो भी नया नया सिखाया था ना, उसको बहुत अच्छे से ये किया, मतलब रिवाइज किया। ऐसे इस टेस्ट सीरीज काफी हेल्प किया, बाकी बच्चे बता रहे थे क्योंकि वो सबसे हाँ, बहुत मेहनत की मतलब थी। बेसिकली टेस्ट सीरीज मतलब क्वेश्चंस के लेवल बहुत अच्छे थे। मीन्स तुम पढ़ते से, एक तो शशि सर बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताते थे जब भी वो क्लास लेते थे, कि तुम कैसे अप्रोच कर सकते हो, कितने वे से। आपने स्टैटिस्टिक्स के काफी क्वेश्चंस के मल्टीपल वेज बताए हैं कि तुम कैसे कर सकते हो, तो काफी वो हेल्पफुल रहते थे सेशंस। तो मेनली टेस्ट सीरीज बहुत हेल्प किए मुझे मेरा पूरा रिवीजन करने में। जैसे कि हमारा मतलब ओनली स्ट्रेटजी क्या होता था, हम पहले सिलेबस कराते हैं, देन प्रीवियस ईयर पेपर हमने कराए, हाँ, फिर यस यस टेस्ट सीरीज हमारा हुआ, उसके यस बाद यस। फिर रिवीजन का था। लेकिन इस बार तो मैं उतना अच्छा नहीं करा क्योंकि मेरा पीजी स्टार्ट हो गया था। बट ये स्ट्रेटजी हमारी होती है, पहले सिलेबस कराए, फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स, फिर टेस्ट सीरीज एंड देन फिर एक बार रिवीजन पूरा सिलेबस एक बार और। सर बट इस बार लाइक क्वेश्चंस काफी ज्यादा, मतलब गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस के वजह से ना रिवीजन अपने आप ही हो गया हर टॉपिक, और लाइक हर क्वेश्चन हर टॉपिक पे से बहुत प्लेंटी ऑफ अमाउंट क्वेश्चंस थे, तो उसमें ही रिवीजन हो गया था काफी अच्छा। टेस्ट सीरीज काफी अच्छा इस बार रहा, बहुत अच्छा रहा, सब क्वेश्चन हाँ, बहुत अच्छे अच्छे बने। सीरीज बहुत अच्छा। ओके नेक्स्ट, मतलब उन लोगों के लिए क्या कहोगे जो ड्रॉप, मतलब होता है कुछ बच्चे संकोच करते हैं ड्रॉप करने में कि मैं ड्रॉप करूँ ना करूँ, एक साल खराब हो जाएगा। जैसे हमारे पास बच्चे आते हैं पूछते हैं सर हम क्या करें, मतलब जैसे कहीं नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एमएससी कर लो, जैसे तुम पुणे यूनिवर्सिटी में थे तुम वहां से भी कर सकते थे और इजिली मिल भी जाता, ऐसे होते हैं। लेकिन लोग फिर पूछते हैं ड्रॉप करे या ना करे, आईआईटी का ड्रॉप करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सर मेरा लाइक मेरा भी जब रिजल्ट डाउन आया था, तो आई वाज लाइक कि मैं करूँ कि नहीं करूँ ड्रॉप। देन मतलब मुझे सब आप लोग से भी बात हुई थी, मेरे लाइक कॉलेज के फ्रेंड्स और टीचर से भी बात हुई थी, तो दे वर लाइक कि अगर तू करेगी पढ़ाई, कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगी, देन डेफिनेटली यू विल टेक अ ड्रॉप। क्योंकि 100% चांस होता है कि तुम नहीं कर पाई फर्स्ट अटेम्प्ट या नहीं कर पाए, तो तुम सेकेंड अटेम्प्ट में कर पाओगे अगर तुम कंसिस्टेंसी हो। तो मतलब अगर तुम कर सकते हो, कंसिस्टेंसी है तुम में, या फिर तुम कोई कोचिंग ज्वाइन करके या तुमको कोई गाइड कर रहा है अच्छे से, तो डेफिनेटली यू शुड टेक अ ड्रॉप, क्योंकि आईआईटी मींस इट्स अ बेस्ट फॉर एवरीथिंग। मतलब फॉर हम्म, मी मतलब बेटर था ड्रॉप लेना। हमारी लाइक फैमिली ने भी बहुत बोला था कि हाँ तू एक साल ड्रॉप ले और ट्राई कर, तो बहुत अच्छा डिसीजन था ड्रॉप लेना। जैसे तुम अभी बॉम्बे जाओगे, आईआईटी बॉम्बे जाओगे और हम भी वहीं से निकले, तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैं आईआईटी दिल्ली में भी रहा हूँ, आईआईटी बॉम्बे में, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मतलब मोर देन 60% लोग ऐसे होते हैं जो ड्रॉप लेके आए होते हैं। मतलब तुम जाओगे तो वहाँ भी देखोगे कि उसमें ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्रॉप लेके आए, क्योंकि बीएससी में उनको अचानक पता चलता है फर्स्ट अटेम्प्ट में वो शायद नहीं कर पाते। कोई बहुत कम बच्चे जो कर पाते हैं, या कर भी करते हैं तो उस लेवल का रैंक नहीं आता कि उसका वो ड्रीम इंस्टीट्यूट मिल सके। जैसे आईआईटी बॉम्बे इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है, तो सबका एक सपना होता है बॉम्बे जाने का, लेकिन होता है फर्स्ट टाइम पे सबका नहीं होता है। तो मतलब ज्यादातर बच्चे जैम में हमने यही देखे हैं कि वो ड्रॉपर्स ही होते हैं, मतलब ज्यादातर। बिकॉज वो ग्रेजुएशन की स्टडी का थर्ड ईयर का भी प्रेशर होता है, और मतलब वो साथ साथ दोनों चीज मैनेज करना जैसे बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कोई फर्स्ट ईयर से प्रिपेयर कर रहा है तो अलग बात है, बट ऐसे दोनों प्रिपेयर करना मतलब सही नहीं होता है, मतलब मैनेज नहीं हो पाता है सब चीज करना। और दूसरा पर्सपेक्टिव मुझे ये भी लगता है कि लाइक जैसे तुम्हें शायद फील होता होगा, जब बीएससी में हम क्या थ्योरेटिकल चीजें पढ़ते हैं, प्रूफ दैट ज्यादातर ऐसे ही हाँ क्वेश्चन आते हैं ना। हाँ और जैम में क्या हाँ, है उसके एप्लीकेशन है, तो बीएससी में हम थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा एप्लीकेशन। करते हैं, जैम में तुम्हें उसमें बेस्ट प्रॉब्लम्स आती है। तो वो बीएससी में नहीं हम्म, सिखाया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत कम हाँ बताया जाता है, थ्योरी ज्यादा बताई जाती है, प्रूफ दैट। बट जैम में प्रूफ दैट तो है नहीं। तो इस तरह शायद हाँ। ये भी वजह है कि जैम में बच्चों को टाइम लग जाता है, मतलब बीएससी के साथ साथ वो नहीं कर पाते हैं, ये भी एक वजह है। वैसे जैम का अलग लेवल होता है ना, लाइक ग्रेजुएशन के लेवल से, तो वो सब मैनेज करना मतलब
जो कर पाते हैं सर वो तो बहुत ही अच्छा होता है, नहीं तो अदरवाइज वन शुड टेक अ ड्रॉप, क्योंकि अगर अच्छा कॉलेज मिल रहा है, अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है तो इट्स वर्थ कि तुम एक साल ड्रॉप ले लो। राइट, तो आंसर ये कि ड्रॉप लेना अच्छी बात है, मतलब मेरे हिसाब से हाँ। मैं भी मानता हूँ, अगर अच्छा हम्म, इंस्टीट्यूट मिल रहा है, आईआईटीज मिल रहे हैं, तो ड्रॉप लेना अच्छी बात है। हाँ ओके, अब से आईआईटी एग्जाम स्टार्ट का तुम द मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस देखोगे तो दो पार्ट है ना, एक मैथमेटिकल पोर्शन है, एक स्टैटिस्टिक्स पोर्शन, राइट। जैसे इस बार से हो गया था कि 30% क्वेश्चन होंगे मैथ पार्ट से मैथमेटिक्स। होंगे, और 70% क्वेश्चन स्टैट्स पार्ट से होंगे, लेकिन वो मैथ वाले पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है। तुम बताओ, मैथ का प्रिपरेशन तुमने, मैथ वाला पोर्शन था उसकी तैयारी कैसी की है? सर ओनली शशि सर के नोट्स फॉलो किए, मैंने कोई भी एक्सटर्नल बुक नहीं रेफर की थी, शशि सर के नोट्स ही मैंने पूरे फॉलो किए थे, क्योंकि शशि सर काफी डिटेल में और एक एक पॉइंट लिखवाते हैं जो कोई बुक में भी नहीं मिलेंगे उतने, काफी डिटेल और बहुत अच्छे से सब चीजें क्लैरिफाई करके, मीन्स वो लाइक जब भी क्लास लेते हैं ना तो ही यूज्ड टू आस्क कि मैं तुम्हें ये सेंटेंस दे रहा हूँ या फिर कोई थ्योरम का ये दे रहा हूँ, इज इट करेक्ट या नहीं, पहले वो डिस्कस करते हैं वो चीज के ऊपर। तो वो काफी उनका बहुत अच्छा वे है टीचिंग का, बहुत मतलब मैं उनके ही नोट्स फॉलो की हूँ, मैं कोई भी एक एक्सटर्नल मैथमेटिक्स के लिए नहीं उसकी थी। हाँ, और जो सर ने मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस दिए थे प्रैक्टिस सेट्स में, हाँ वो किए थे सर, सर ने बहुत अच्छे जैसे भी और भी एग्जाम्स किए, और सर के पास बहुत अच्छा कलेक्शन है क्वेश्चंस का, मैथ्स का स्टैट का दोनों का, तो वो किए थे मैंने फॉलो बस। मतलब हमने जो मटेरियल प्रोवाइड किए वही तुमने हाँ शुरू किए, बस वही किया था, जो पढ़ाए वही। कोई एक्सटर्नल ये नहीं था। अब आते हैं, स्टैटिस्टिक्स के लिए हाँ अब स्टैटिस्टिक्स बेसिकली पोर्शन। जो आपने करवाया था वो थे वो फॉलो किए थे, और साथ साथ जो टेस्ट सीरीज थी, प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस थे, और जो भी सर ने मटेरियल दिया था ना वो बहुत सफिशिएंट है, मतलब क्योंकि काफी प्लेंटी ऑफ अमाउंट क्वेश्चंस थे, काफी अच्छे कंसेप्ट्स थे, और आप लोग ने काफी अच्छा डिस्कशन करवाया ना, तो काफी चीजें क्लैरिफाई हो गई थी। बाकी ना मैंने स्टैट के लिए कोई अलग सा सोर्स लिया था, ना मैंने मैथमेटिक्स के लिए लिया, जो आप लोग ने रिकमेंड किया था वही फॉलो किया था। ओके, और अब जैसे आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लोग कहते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मतलब किस किस एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमने ट्राई किए थे, लाइक जैसे जैम हो गया, मैंने गेट हो गया, इस तरह से? जैम के किए थे, गेट के किए थे, और आईएसएस के किए थे, बाकी जो बाकी नेट सेट और आईएसआई के वो शशि सर ने टेस्ट सीरीज के थ्रू हम सबसे करवा लिए थे। और मैंने लाइक जैम के और गेट के बहुत टाइम्स किए हैं, मतलब जितने टाइम बहुत टाइम किए, मैंने काउंट नहीं किए, बट मिनिमम 5 to 7 टाइम्स सबको करने चाहिए, क्योंकि क्योंकि तुम्हें हर टाइम तुम करोगे ना तो नई चीज पता चलेगी, या फिर तुम थिंक कर पाओगे कि क्वेश्चंस को और इजी वे से कैसे सॉल्व किया जा सके, तो पीवाईक्यू इज मस्ट, तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार करना अच्छी बात है, हर जैम बार करना गेट। चाहिए। हम्म। सर आपका हाँ माइक म्यूट। हाँ, राइट राइट, तो मैं ये कह रहा था कि तुम्हारा ये पॉइंट था कि मतलब जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कई बार करने चाहिए, साथ में तुमने गेट हाँ, के पेपर्स किए। मिनिमम 5 टाइम्स तो तुम बहुत अच्छे से करो, उससे ज्यादा भी कर सकते हो तो वेल एंड गुड, मुझे नहीं पता मैंने कितने बार किए, बट मिनिमम 5 तो मैंने डेफिनेटली किया है। ओके, नाउ ये है कि जैसे आईआईटी एग्जाम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से मेनली है ना, जो ज़्यादातर बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं या तो बॉम्बे में होते हैं या कानपुर में होते हैं, तो मतलब दो ही आईआईटी है, ऐसे आईआईएससी बैंगलोर भी लेती है, लेकिन बहुत कम बच्चे उधर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे और साइंस है। तो तुम्हारा क्या प्रेफरेंस है, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कानपुर में? सर मेरा आईआईटी बॉम्बे है, मुझे आईआईटी बॉम्बे ही जाना है। ओके, तो कुछ मुझे प्लान है मतलब? अप्लाइड अप्लाइड पार्ट में काफी इंटरेस्ट है मुझे, एज कम्पेयर टू प्योर पार्ट, तो दैट्स व्हाई आई वांट टू गो इन आईआईटी बॉम्बे ओनली। और आईआईटी बॉम्बे का प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है दैन कानपुर, मतलब ये हाँ मेरा प्लेसमेंट एक्सपीरियंस, काफी ये अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है इसीलिए, हाँ। है। ओके, नेक्स्ट है कि देखिए तैयारी के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे प्रॉब्लम्स इन द सेंस है ना, हर तरह की प्रॉब्लम्स, जैसे सोशल डिस्ट्रैक्शन हो गया, या है ना पढ़ने का मन नहीं कर रहा, या अपना ही तरफ से है ना, तो तुम्हारे अपने बहुत सारे प्रॉब्लम, तो तुम्हें क्या 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 डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे आए, या अगर आए तो उसे कैसे बच सकते हैं?
सर मेरा मतलब मेरा मेन डिस्ट्रैक्शन यही था, लाइक मैंने सोशल नेटवर्किंग साइट से सबसे बंद कर दिया था, तो वो तो डिस्ट्रैक्शन था ही नहीं मेरा। मेन मेरा था कि मैं कभी कभार ऐसे हो जाती कि नहीं अब बस थोड़ा ब्रेक ले लूं, बट शशि सर को कॉल करने के बाद वो डबल स्पीड हो जाती थी मेरी पढ़ने की। एज यूजुअल आप लोग ऑलवेज लेक्चर्स में हमको बूस्ट करते ही थे पढ़ने के लिए, मोटिवेट करते थे, बट मैं कभी कभार हो जाती थी बिकॉज मेरा सेकंड अटेम्प्ट था लाइक कि अब थोड़ा रेस्ट लो, बट शशि सर ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मोटिवेट किया है। बाकी अदर ऐसे कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं आए बिकॉज बहुत फैमिली भी कोऑपरेट की, फ्रेंड्स और सबने बहुत कोऑपरेट किया मेरी प्रिपरेशन को, तो और कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है ऐसे। फिर से म्यूट रह गया, हाँ। तो जैसे क्या होता है, इस एज में बहुत सारे और भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो तुम्हें डिसाइड करना होता है कैसे बचना है ना। मतलब बाकी बच्चों के लिए बता रहा हूँ ना, जो लोग हैं, जैसे कई सारे, एक सोशल मीडिया एक है, बाकी और भी है ना, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो खुद को ही सर मेरे हिसाब से लाइक अगर तुम सिंसियरली यू वांट कि तुम आईआईटी में जाना है, तो सोशल मीडिया से कुछ महीनों के लिए डिस्टेंस मेंटेन करो, बिकॉज वो बहुत ज्यादा, क्योंकि तुम एक बार स्क्रॉल करने लगे चीजों को तो वो बढ़ती जाती है, तो इट्स बेटर। एंड हो सके तो फ्रेंड्स से या फिर लाइक फैमिली के साथ भी आउटिंग के लिए कहीं मत जाओ, क्योंकि तुम एक बार मन करता है तो बार बार भी मन करता ही है। क्योंकि अगर तुम स्टड बॉर्न हो कि नहीं तुम्हें आईआईटी बॉम्बे या फिर आईआईटी कानपुर या बड़ी कॉलेज में लेना है, तो यू शुड बी फोकस्ड ऑन योर गोल ओनली, क्योंकि ये सब चीजें बाद में भी मिल जाएगी, एक बार अच्छा कॉलेज मिल जाए तो बी फोकस ऑन स्टडी मतलब। तो मैंने ये सब चीजों से दूर ही थी मैं आउटिंग के लिए, या फैमिली फंक्शंस भी थे काफी, बट मैंने जस्ट वांट टू फोकस ऑन जैम ओनली। तो मेन वही है कि तुम फोकस्ड रहो जैम को लेके। अब जैसे आईआईटी एग्जाम 2023 के जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे भी यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी बाद में भी देखेंगे, तो उनके लिए मतलब क्या एडवाइस देना चाहोगे, मतलब कैसे क्या करें, मतलब आईआईटी एग्जाम जो है नेक्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं। लाइक बेसिकली मेरे पास 3 पॉइंट्स है। एक तो कंसिस्टेंसी मस्ट है, तुम कंसिस्टेंसी में उसी फ्लो के साथ पढ़ना, मतलब वो नहीं, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। सेकंड है कि तुम पीवाईक्यू जितना हो सके उतना मैक्सिमम टाइम करना। और थर्ड है कि तुम रिवीजन करते रहना, और एक है कि मतलब प्रॉपर फ्लो में रहना, ऑलवेज डिस्ट्रैक्ट मत होना कोई भी चीजों से। मतलब बेसिक की टू सक्सेस यही है कि तुम कंसिस्टेंसी बनाए रखना, और पीवाईक्यू बहुत मस्त है। और हाँ, किसी किसी का प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी है। अगर तुम खुद को गाइड कर रहे हो, वेल एंड गुड। इफ यू आर मतलब तुम खुद को गाइड नहीं कर पा, मतलब नहीं करते मैक्सिमम लोग, ऑलवेज समवन, कोई सीनियर या फिर कोई तो भी चाहिए गाइड करने के लिए, तो यू मस्ट बी, कोई तुमको गाइड करने वाला चाहिए अच्छा, ताकि तुम जो तुम्हारा प्रिपरेशन जर्नी है, मतलब तुम कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो और काफी अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। बाकी तो यही है कि मतलब रिवीजन हो गया, सबसे बीबीएस के पेपर्स हो गए, है ना, बाकी एक हाँ गाइडेंस के लिए कोई चाहिए, है ना, इस सेशन से थोड़ी हाँ, दूरी बना के रखे, ये तुम्हारा पॉइंट। बिकॉज गाइडेंस ये जो जर्नी में ना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे मेरे लिए आप और शशि सर थे, बिकॉज आप लोग आईआईटी बॉम्बे से निकले हो, तो यू हैव गाइडेड अस बहुत अच्छे से कि तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए, बिकॉज आप लोग अभी रिसेंटली हो ना, लाइक शशि सर तो है ही अभी, तो यू गाइज नो वेरी वेल कि कैसे क्या करना है, तो गाइडेंस इज मस्ट, बहुत ज्यादा जरूरी है गाइडेंस, कंसिस्टेंसी और प्रीवियस ईयर रिविजन, ये सब बहुत जरूरी चीज। और मेनली हाँ, टेस्ट सीरीज लास्ट के 2 क्रूशियल मंथ्स में, लाइक टू ऑल द जो भी देने वाले हैं, तुम जितनी हो सके उतनी टेस्ट सीरीज देना। मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें कम मार्क्स आ रहे हैं तो, नहीं ऐसा नहीं होता है, वो सब जैम के पेपर पे डिपेंड होता है। बस तुम टेस्ट सीरीज जितनी हो सके उतनी देना, और लॉयल्टी के साथ देना, ताकि तुम्हें रिजल्ट अच्छा मिले। हाँ, मतलब आगे चीट करके तुम किसको चीट करोगे, एग्जाम में तो चीट हो नहीं सकता, तो कैसे जो कहीं हाँ, करोगे। क्योंकि सर काफी लोगों को ऐसा होता है कि हमको कम मार्क्स आ रहे हैं, बट
लाइक एक है कि टेस्ट सीरीज से मार्क्स, जैम के मार्क्स प्रेडिक्ट नहीं किए जा सकते हैं। तो तुम्हारे भले अच्छे भी आ रहे होंगे, जैम में तुम्हारा कैसा होता है वो अलग ही उधर का एटमॉस्फेयर होता है, और घर पे बैठ के टेस्ट सीरीज देना अलग होता है। तो डोंट फोकस ऑन मार्क्स, जस्ट टेस्ट सीरीज दो, उस पे फोकस करो कि कैसे क्वेश्चंस है, कैसे अटेम्प्ट करना है, या कोई कर रहे तुम्हारा ग्रुप है, कोचिंग है, तो मेनली फोकस ऑन टेस्ट सीरीज इन लास्ट 2 months, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मतलब वही एक टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वही सिलेबस हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर है, देन टेस्ट सीरीज स्टेप्स हैं, तो उसको अच्छे से फॉलो करना। नाउ द क्वेश्चन इज, विल यू रिकमेंड नेक्स्ट एस्पिरेंट्स, मतलब जो अब बच्चे तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, टू सुप्रीमम क्लासेस? डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि अगर तुम सुप्रीमम क्लास में आओगे, हाँ देखो हर जन को, हाँ मतलब सबको टॉप रैंकर्स नहीं आ सकते, बट शशि सर एंड शशि सर है ना, संतोष सर एंड शशि सर बहुत एकदम बहुत अच्छे से मेहनत करवाते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। और लाइक मैं बोलूँ ना, मैं शशि सर को, लाइक संतोष सर इज बिजी उनके पीएचडी में, तो मैं शशि सर से ज्यादा कांटेक्ट में थी। शशि सर को मैं रात को 12 बजे भी पूछूं ना, ही वाज लाइक कि हाँ ओके श्रुति 2 मिनट रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। तो लाइक दे मतलब शशि सर एंड संतोष सर आर बेस्ट। मतलब मैं 100% श्योर हूँ, अगर तुम इधर आओगे ना, देखो जैम हर बच्चा या हर पर्सन मतलब नहीं आ सकते, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सीट्स है, बट तुम बहुत कुछ सीख के जाओगे और बहुत अच्छा, मैं बोल रही हूँ ना, तुम अगर 50% विदाउट कोचिंग कर रहे होगे ना, तो तुम इधर उससे बहुत अच्छा करोगे और तुम्हारा स्कोर भी अच्छा होगा। तो आई विल रिकमेंड डेफिनेटली टू ज्वाइन सुप्रीमम क्लास। और बेसिकली शशि सर अभी पढ़ रहे हैं आईआईटी बॉम्बे में, तो ही कैन मतलब वो बहुत अच्छे से आइडिया दे सकते हैं कि तुमको कैसे तैयारी करनी है। और संतोष सर जो हो चुके हैं आईआईटी बॉम्बे से, वो भी बहुत अच्छे से गाइड करते हैं कि तुम क्या पढ़ो, किस पे फोकस करो, मतलब मिस्टेक्स के बारे में डेफिनेटली वो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं कि तुम ये मिस्टेक्स मत करो। मतलब मेरे को तो मेरा प्रॉब्लम था कि मैं मतलब सबका ही होता है कि क्वेश्चंस अच्छे से नहीं पढ़ते या फिर इनकम्प्लीट पढ़ते, तो शशि सर संतोष सर ने काफी इम्प्रूव किया है मेरा ये। तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड टू ज्वाइन सुप्रीमम क्लास। तुम्हारे आंसर में ऐड करना चाहूंगा, जैसे क्या है ना, मैं और सती चलाते हैं, लेकिन जैसे मैं 10 या 20% पोर्शन देखता हूँ, लाइक पोर्शन इन द सेंस जितने काम है, जैसे मान लो मैनेजमेंट सारा वो देखता है, बच्चों के फोन उसके पास आते हैं, मतलब सारा फीस उसको डिस्कस करना है, मैं बस क्लास लेता हूँ और फ्री। तो मैं मतलब जितने हमारे ट्यूशन चलाने के लिए जितना वो चाहिए, स्किल चाहिए, मैं उसका 10-20% मेरे पास है, तो मैं क्लास सिर्फ लेता हूँ, जो बाकी सब वो करते हैं। तो मतलब बहुत मेहनत किया उसने, टेस्ट सीरीज में भी मैंने कुछ नहीं किया है, सब उसने शशि सारे सर ने पेपर बनाए। लास्ट 2 मंथ शशि सर वाज लाइक कि वो सोए नहीं, मीन्स हम लोग के पीछे वो पूरा पूरा दिन निकाल देते थे। हर बच्चे के डाउट्स, मतलब सर ऐसे ना कि डाउट्स को कहीं डालते नहीं थे किसी और के ऊपर, इट वाज लाइक कि डाउट है तो ऑन द स्पॉट, मीन्स कितने भी बजे हो रात के मैं क्लियर करूंगा, मीन्स और बहुत इजी वे में क्लियर करते हैं शशि सर डाउट्स। तो बेस्ट हो सर आप लोग बहुत। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड, मतलब जो लोग नहीं कहीं और ज्वाइन कर चुके, दे डोंट हैव अदर ऑप्शन, बट जो लोग देख रहे हैं प्लीज, इट्स द बेस्ट वन। और एक क्वेश्चन ये भी बच्चों का आता है, क्या कोचिंग ज्वाइन करना जरूरी है क्या, मतलब जरूरी है कोचिंग ज्वाइन करे, बच्चे पूछते रहते हैं अक्सर, तुम तो क्या कहोगे? सर मैं एग्री करती हूँ ज्वाइन करना, बिकॉज हम घर पे कितना भी चाहे उस कंसिस्टेंसी से या फिर उतना प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है ना। फ्रैंकली से तो कोई ग्रुप नहीं मिलता है फ्रेंड्स का जिनसे हम डिस्कस कर सके, डाउट शेयर कर सके। मतलब मेरा यही था कि एवर लाइक मुझे जब पता नहीं था सुप्रीमम क्लास के बाद, देन दैट टाइम आई डिसाइडेड टू कि मुझे ड्रॉप लेना है, तो आई वाज थिंकिंग कि मैं मेरे डाउट्स किससे क्लियर करूंगी, आई डोंट हैव ग्रुप। और देन बट कोचिंग का यही बहुत बड़ा फायदा है कि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करवाते हैं, दे ऑलवेज मोटिवेट्स यू। काफी अच्छे क्वेश्चंस होते, मतलब लाइक सुप्रीमम क्लास गिव्स अस गुड प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, आर गुड लेवल क्वेश्चंस। और थर्ड होता है कि काफी मतलब टू वे कन्वर्सेशन, मतलब इजीली कन्वर्सेशन करना पॉसिबल है, तो मन में डाउट्स नहीं रहते। तो आई विल रिकमेंड कि अगर तुम्हें कोई गाइड कर रहा है, इट्स ओके, बट इफ यू आर फीलिंग कि मुझे प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, देन यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन द कोचिंग, इट्स बेस्ट। तुम्हारा प्रोग्रेस और अच्छा बना देगा वो कोचिंग ज्वाइन करने से।
इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, जैसे यही क्वेश्चन मैंने विशाखा को ही पूछा था, मतलब तब एक्चुअली क्या है कि ये लोग पटना यूनिवर्सिटी में टॉपर्स स्टूडेंट्स में से रहे हैं, विशाखा और वो सब। तो मैंने ये पूछा कि तुमसे पहले भी बहुत सारे टॉपर्स पटना यूनिवर्सिटी से निकले हैं, मतलब लेकिन कोई आईआईटी में पहुंचा नहीं, लेकिन तुम आईआईटी पहुंच गए, ऐसा क्यों हुआ? तो उसका भी ऐसे ही आंसर था कि अगर शायद मैं कोचिंग ज्वाइन नहीं करती तो मैं भी नहीं पहुंच पाती। तो हर साल कोई पटना यूनिवर्सिटी का टॉपर होता है, लेकिन सब आईआईटी क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि उनके पास गाइडेंस नहीं था, या कोई था नहीं जिसके साथ हुआ ना वो उस प्रोसेस को फील कर सके या शेयर कर कर सके या सके। फिर अपने डाउट्स या फिर अपनी प्रॉब्लम्स को वो बता सकते हैं। सर वो बहुत इम्पोर्टेंट है वो चीज कि जब तक वो मन से क्लियर नहीं होएगी ना, वो मन लाइक और चीजें वो रहती जाएगी कि ये रहा है, तो बेटर कि तुम कोचिंग ज्वाइन करो। मतलब एक लूप में रहते हैं ना, जैसे कोचिंग जब कर रहे, डेली हाँ क्लास चल रही बिल्कुल। है, डाउट आ रहा है तो। हम्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब तुम्हारे लिए क्या एग्जाम में रैंक 3 स्कोर करना आसान था क्या? मतलब कितना आसान या कितना मुश्किल था? सर आसान नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा मेरे प्रेशर था कि मैंने एक साल ड्रॉप लिया है, तो आई वांट कि मेरा हो जाए आईआईटी में। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा 3rd रैंक आएगा। बस प्रेशर था कि यार नहीं, हो जाना चाहिए इस बार। काफी मेहनत की हूँ। एंड मेरी मेहनत मतलब आप लोग ने काफी कुछ बताया, आप लोग ने भी हमसे इतनी मेहनत करवाई। और मतलब नहीं, मेरे लिए इतना इजी नहीं था टॉप 3 मतलब 3rd आना। मतलब काफी कुछ मतलब बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बहुत कुछ मिस किया है, मतलब बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है सब कुछ। तो इट इज नॉट दैट मच इजी 3rd रैंक लाना। बहुत कंसिस्टेंसी से पढ़ी सर मैं, मतलब बहुत लंबे समय तक पढ़ती रहती थी, तो इट वाज नॉट दैट मच इजी। ओके, तो अभी हम एंड के तरफ हैं, तो एक दो क्वेश्चन और पूछूंगा मैं। सो लाइक तुमने इतना अच्छा स्कोर किया है, इससे एक तो और बड़ी बात क्या है कि जैम का बच्चा गेट निकाल लेता है, ये बड़ी बात है। तो इसलिए तुम फील कर सकते हो कि गेट एमएससी लेवल का एग्जाम है। लेकिन अब तो ऐसा भी है, मतलब तुम हो, दो तीन और बच्चे भी है जिन्होंने गेट में अच्छा स्कोर किया, लाइक 2013 में स्कोर किया। तो ये भी एक अच्छी बात, लोग एमएससी के बाद, मतलब मुझे कई लोगों से बात हो रही थी जो एमएससी कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनका गेट नहीं निकल रहा है, लेकिन तुम लोग जैम के साथ साथ मतलब गेट भी निकाल दिए हो, तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। मतलब जो लोग जैसे मतलब अच्छा, तुम्हें गेट का आइडिया कैसे आया? मतलब कैसे तुमने सोचा गेट का फॉर्म एग्जाम देते हैं? सर जब मैं जैम 2021 में मैं जब एग्जाम देने गई थी, तो देवर सम स्टूडेंट्स देवर टॉकिंग अबाउट गेट। मुझे नहीं पता था तब तक कि गेट ऐसा कुछ होता है। तो देवर टॉकिंग अबाउट गेट, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या है ये गेट। तो दे मतलब देयर एक्सप्रेशन वाज शॉकिंग। मेनली ओके ना, आई डोंट नो यार, पता कोई बताएगा देन आई विल रियलाइज। तो देन दे टोल्ड कि ये एमटेक पीएचडी और वह सब के लिए होता है। देन आई फिर मेरी एक फ्रेंड थी, उसने दी थी, मतलब उसने बाद वी हैड टॉक। तो मुझे तब पता चला था कि गेट एग्जाम होता है। देन दिस टाइम आई डिसाइडेड कि मैं दूंगी गेट एग्जाम। हाँ मेरे नाउ आई एम नॉट एनी, मतलब कोई यूज नहीं है मेरा, बट मैं बोली दूंगी तो आगे मुझे काम आएगी एग्जाम क्या रिजल्ट। हाँ, मतलब थोड़ा तुम्हें कॉन्फिडेंस से बूस्ट होगा, क्योंकि तुम्हारे क्लास से ही बॉम्बे हाँ। में लोग एमएस के बाद गेट देंगे, लेकिन तुमने पहले हम्म। क्वालिफाई किया है, ये प्लेसमेंट में हेल्प करेगा। तो ये सब थोड़ा लिखोगे तो उसको भी इंप्रेशन जाएगा प्लेसमेंट। जो हम जैसे लोग, जैसे अभी इंटरव्यू चल रहा है, ऐसे प्लेसमेंट में इंटरव्यू होते हैं, तो उनको भी लगेगा कि अरे मतलब तुम इतने क्वालिफाइड हो, मतलब इतने टैलेंटेड हो, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तुमने इतना अच्छा मतलब सक्सेस वो किया है, तो इसके लिए किस किस को थैंक यू बोलना चाहोगे, या किस मतलब हाँ, मतलब whom do you want to say thanks for that? सर मतलब बेसिकली मेरे फैमिली, उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया। मुझे हैंडल किया, क्योंकि काफी थोड़ा इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन होता ही है ये टाइम पे, मतलब प्रेशर था मेरे पास। तो मेरी फैमिली और मेरी फैमिली काफी मुझे सपोर्ट की। सेकंड, आप और शशि सर ने मुझे कंटिन्यूअसली मुझे मोटिवेट किया है, तो आप लोग को भी थैंक्स। एंड थर्ड, मेरे ग्रेजुएशन के टीचर्स जो मुझे कंटिन्यूअसली, मैं जब भी उनसे बात करती थी देवर लाइक कि श्रुति तू कर लेगी। एंड लास्ट, मेरे फ्रेंड्स जो मेरे काफी क्लोज फ्रेंड्स है, जो मेरे मेरे एंगर को उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, उन्होंने बहुत वेट किया। नहीं श्रुति, उन्होंने बहुत कुछ मेरे लिए किया है।
मतलब बेसिकली इन सबका था कि इन लोग ने मुझे हेल्प आउट किया है मेरा इतना अच्छा स्कोर आने में। तो थैंक्स टू एवरीवन, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, आप टीचर्स, मेरे ग्रेजुएशन के टीचर्स। क्योंकि सबका कहीं न कहीं योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन। मतलब मेरे ग्रेजुएशन के और स्पेशली जो मैं मतलब मेरा जो दूसरे और भी टीचर्स थे मेरे ग्रेजुएशन के, लाइक फाइनल ईयर में सिर्फ एक ही स्टैटिस्टिक्स के टीचर्स थे, बट बाकी और भी टीचर्स थे, दे आल्सो मोटिवेट्स मी। मतलब बहुत मोटिवेशन मिला है कॉलेज से, और फ्रेंड्स से भी बहुत, मतलब उन्होंने काफी कोऑपरेट किया है मुझे लेके, क्योंकि इस टाइम पे सर एक तो प्रेशर था कि होगा नहीं होगा, तो काफी फ्रस्ट्रेशन होता था, कभी कभार क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था, तो दे मेरे फ्रेंड्स सब हैंडल किए, फैमिली भी बहुत सपोर्ट की, तो इन सबको काफी बड़ा थैंक्स। मेरी इन्हीं सक्सेस के पीछे आप सब लोग का हाथ है, और मेरी मेहनत तो हाँ, अनकंडीशनल मेहनत तो है। मेहनत। क्योंकि मेहनत प्रायोरिटी है, क्योंकि तुमने मेहनत किया इसलिए, वो तो बाकी और भी बच्चे हैं जो नहीं कर पाते हैं कोचिंग करके भी, क्योंकि उनकी कमी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। ओके, तो एट द एंड मैं तुम्हें खत्म करने से पहले कुछ लोग यूट्यूब पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि आपने आईएएस का एग्जाम दिया है क्या? तब तक तुमने आईएएस का एग्जाम दिया है क्या? अब तक तो नहीं दिया होगा सर। नहीं, अभी तक नहीं, बट आई एम थिंकिंग टू गिव। ऐसे लोग करते हैं, बॉम्बे से मैं जानता हूँ, हर साल एएसआई कोर्स से एक दो बच्चा ऐसा होता है जो आईएएस निकालता है, या जो आरबीआई में जॉब पाता है। मैं जानता हूँ, जैसे मेरे सीनियर सुजीत प्रधान थे, मेरे साथ की मेघा अग्रवाल थे। शशि सर थोड़े दिनों पहले इस बात को लेके बोले थे कि श्रुति तू आईएसएस के लिए ट्राई कर, मतलब तू निकाल लेगी, तू हाँ, भी निकाल ट्राई लें। कर। मतलब वही तुम जैसे लोग ही निकालते हैं। मैं तो यही बोलता हूँ, वहाँ बॉम्बे पहुंच के मतलब उस मामले में हम एटलीस्ट स्टैट के पोर्शन में तो बेस्ट ही है ना। मतलब आईआईटी जैम में टॉप स्कोरर हो और टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तो जो बच्चे निकाल रहे हो तुम्हारे जैसे, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ सुजीत प्रधान को, हमारे सीनियर थे, उनका 7th रैंक था आईएसएस में, तो वो भी एएसआई आईआईटी बॉम्बे से पास आउट थे। मेघार वाले निकाला था लास्ट में। मतलब और भी लोगों को मैं जानता हूँ जो एएसआई से क्वालिफाई करते हैं लोग। और मैं बॉम्बे सीनियर को जानता हूँ जो आरबीआई में उन्होंने जॉब, तो कई सारे लोग तुम्हें मिलेंगे तुम्हारे बैच के जो आरबीआई में जॉब कर रहे हैं, या फिर आईएसएस में हैं, जो कि पास आउट एएसआई आईआईटी बॉम्बे से ही है। तो तुम्हारे पास भी अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में अगर चाहो, है ना? तो ठीक है, बाकी क्वेश्चंस को बाद में और आंसर देंगे। तो अभी के लिए मैं फिर से तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा, एंड थैंक यू फॉर योर जस्ट टाइम ऑल्सो। एंड थैंक यू सो मच आपको, शशि सर को, कि आप लोग ने इतना सपोर्ट किया। एंड प्लीज गाइस, जो भी ये देख रहे हैं लाइव सेशन, और जो भी जैम 2023 अटेम्प्ट करने वाले, एटलीस्ट एक बार शशि सर या संतोष सर को कांटेक्ट करके देखो, डू हैव अ टॉक विद देम। मतलब अगर तुम्हें ठीक लगे तो ज्वाइन करो, बट आई विल डेफिनेटली रिकमेंड टू ज्वाइन, बिकॉज दिस गाइज आर बेस्ट। मतलब मैंने नहीं देखे मेरे लाइफ में ऐसे बेस्ट टीचर, मतलब यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन। थैंक यू सो मच आपको, शशि सर को, इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे इस लेवल पे लाने के लिए। चलो, थैंक यू सो मच एंड विश यू ग्रेट सक्सेस इन फ्यूचर ऑल्सो। तो बहुत अच्छा करोगे लाइफ में, मुझे पता है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। सॉरी, मतलब इसी के साथ खत्म करते हैं। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो ठीक है, मच सर। ओके, चलो बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर।